तो वहीं राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। चूरू, चित्तौड़गढ़, कोटा में दिन का तापमान 42 डिग्री या इससे ऊपर दर्ज किया गया। वहीं 10 से ज्यादा शहरों में पारा 40 से 41 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 6 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बेल्ट में भी अगले कुछ दिनों तक भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। आसमान से आग उगल रहा सूरज, लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित। कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार। हीट वेव का अलर्ट, सावधान हो जाओ। आसमान से आग बरस रही है, गर्म हवाएं झुलसा रही हैं। दोपहर होते ही सड़कों और बस स्टैंडों पर लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ में गर्मी ने झुलसा दिया है। अजमेर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी से रोडवेज बस स्टैंड पर भी लोगों की आवाजाही पहले से कम हो गई है। बस स्टैंड पर पानी के प्याऊ लगाए गए हैं, लेकिन गंदे पानी की समस्या से लोगों में आक्रोश है। लोग पानी की बोतल खरीदकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में गर्मी के तीखे तेवर अब आम जन के जनजीवन को प्रभावित करने लगे हैं। जिले में तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। इसका असर परिवहन व्यवस्था पर भी साफ देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने पेयजल की व्यवस्था की है, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। तो वहीं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड पर न तो पर्याप्त छाया की व्यवस्था है, न ही पीने के पानी की उचित सुविधा, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक नजर डालते हैं जिलों के तापमान पर। किस जिले में कितना टेम्परेचर दर्ज किया गया है। चूरू में 42.8 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान। जोधपुर की बात करें तो 41.1 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 41 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में यह तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस पर है। वहीं अलवर में भी 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वहीं बढ़ते तापमान के बीच डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। हाइड्रेशन बनाकर रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करें, हल्का भोजन करें, खीरा, ककड़ी जैसे वाटर रिच फल और सब्जियां खाएं। हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें ताकि हवा शरीर तक पहुंच सके। धूप में निकलते समय सिर और चेहरे को ढकें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के दौरान बाहर जाने से बचें। दिन में खिड़कियां और पर्दे बंद रखें, शाम को हवा आने दें। अप्रैल के महीने में ही जब गर्मी के ये तेवर हैं, तो मई जून का हाल क्या होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में गर्मी चरम पर पहुंचने वाली है। कोटा, पिलानी, जोधपुर और फलौदी में भी पारा 41 डिग्री के आसपास रहा, जबकि जयपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और बढ़ने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर खैरतल के तिजारा में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया। विधायक बाबा बालकनाथ ने बागौर पीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जहां निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने पर बालकनाथ ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। साथ ही क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए कमेटी गठित करने की बात भी कही, ताकि निर्माण कार्य तय मानकों के मुताबिक पूरे हो सके। सब चीजें आज मौके पर जाकर देखी ही हैं और उसी को संज्ञान में लेते हुए कि जितने भी जिले के अंदर हमारे तिजारा विधानसभा के अंदर जो भी डेवलपमेंट के वर्क, जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ विभाग के भी काफ़ी चल रहे हैं, कॉलेज निर्माण का भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं। तो पहले तो अभी हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी कार्य चल रहे हैं, प्रगतिशील हैं, उनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अधिकारी हों, क्वालिटी कंट्रोल के भी अधिकारी हों और एनएचएम के भी अधिकारी हों, और इनकी संयुक्त टीम बनाकर उसमें वहाँ पर सैंपल लिए जाए, उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए, जिसको व्यक्तिगत रूप से मैं निगरानी रखूँगा।
के बीच वो काटा की गूंज भी सुनाई दी। बच्चे, युवा, महिलाएं सभी ने जम करके पतंगबाजी का लुत्फ उठाया है। स्थापना दिवस के पर्व पर 2 दिन से पतंगबाजी का दौर है और आज दूसरा दिन है जब लोग छतों पर भरी गर्मी के बीच पतंगबाजी करेंगे। आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये पूरा परिवार जो है वो छत पर यहाँ मौजूद है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं। पतंगें उड़ाई जा रही है जी। किस तरीके से ये पूरे दिन चलेगा आज ये कार्यक्रम? भैया ये 2 दिन से चल रहा है, आज नहीं 2 दिन से पतंगे उड़ाने का कार्यक्रम चल रहा है और सुबह से लेकर शाम तक यही बस पतंगों का काम है और कुछ काम नहीं है। खाना पीना सारा छत पे है। यहाँ पे वैसे तो पतंगे काफी दिनों से शुरू हो जाती है, पर ये 2 दिन जो पतंगों का माहौल रहता है, एक उत्साह रहता है इस भर गर्मी में, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों का उत्साह इतना है कि हर छत भरी हुई है। और मेरे हस्बैंड तो 1 हफ्ते से पहले आके हैं, पतंगबाजी शुरू कर चुके हैं। हम तो 2 दिन हुए आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड हफ्ते भर से फुल पतंगबाजी के लिए आए हुए हैं बीकानेर। नहीं, काम जो था वो सुबह कर लिया है, बाकी आज काम नहीं करेंगे, पूरा भर दिन छत पे ही रहेंगे और अपने अपने हस्बैंड का सब साथ देंगे। बोई कटा का शोर हर ओर सुनाई दे रहा है। पतंग जब दूसरे की काटी जाती है तो उसके बाद इस तरह का ही नजारा हर छत पर यहाँ देखने को मिलता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। शुरुआत करेंगे पिंक सिटी के ट्रैफिक से। दरअसल जयपुर को जाम मुक्त करने की दिशा में परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। बसों के रूट तय करने के बाद अब शहर में चलने वाले ऑटो को अनुशासन में लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा ऑटो ऑपरेटर्स के साथ बैठक करके 30,000 ऑटो की रीरूटिंग का प्लानिंग किया जा रहा है। मकसद साफ है कि ट्रैफिक दबाव कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना। खास रिपोर्ट देखिए। ऑटो और ई रिक्शा लगाए जाम, नए प्लान से मिलेगी निजात। मास्टर प्लान से तोड़ निकाला, पुराने रूट पर लगेगा ताला। जयपुर में करीब 30,000 ऑटो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनमें ई रिक्शा शामिल नहीं है। बढ़ते ट्रैफिक और रोज लगने वाले जाम से आम जन परेशान है। ऐसे में अब परिवहन विभाग नए प्रयोग के साथ मैदान में उतरा है। अगर ये प्लान जमीन पर उतरा तो जाम से बड़ी राहत मिल सकती है। को ये कहा कि जो पुराने तुम्हारे रूट हैं, क्योंकि वो वाइबल नहीं होने के कारण बहुत सारे रूट बंद हो गए, तो एक तो री रूटिंग करा रहे हैं। नए रूट जो, क्योंकि कुछ नई बस्तियां बस गई, शहर बहुत दूर तक जा चुका है, तो उनको कनेक्टिविटी देने के लिए ठीक है। प्लान के तहत एक ही रूट पर चल रहे ऑटो को अलग अलग रूट्स पर डाइवर्ट किया जाएगा। पुराने रूट बंद होंगे और नए रूट्स तय किए जाएंगे। खास बात यह है कि अब ऑटो शहर के बाहरी इलाकों तक भी चलेंगे, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसको लेकर ऑटो और मैजिक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और सभी ने सहमति भी दे दी है। नए रूटों का वृद्धिकरण, स्टैंड स्टॉपेज निर्धारित, प्लस ई रिक्शाओं ने जो परेशान कर रखा है, हमें सवारियां नहीं लेने देते, अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं, नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं, उनको बंद करवाने के लिए अनुग्रह किया हमने आरटीओ साहब से। और सरेआम आप देखिए गांधीनगर मोड़ पे अवैध ऑटो रिक्शा वालों ने बोर्ड लगाकर अवैध हमारे स्टेज कैरिज परमिट है, उनका कॉन्ट्रैक्टर सवारी लेके चल रहे हैं, जबकि चल नहीं सकते। परिवहन विभाग लंबे समय से शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश में है, लेकिन अब तक प्लानिंग कागजों तक ही सीमित रही। अगर इस बार ये मॉडल लागू होता है तो जयपुर को जाम से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 27 अप्रैल को वे टोंक में आयोजित बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के दौरान नितिन नवीन टोंक समेत 7 जिला बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करने वाले हैं, जबकि 2 जिलों के कार्यालयों का शिलान्यास भी करेंगे। यह कार्यक्रम संगठनात्मक विस्तार और मजबूती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टोंक के अंदर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारेंगे तो 7 कार्यालय जो हमारे बन के तैयार हैं उनका उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। उनमें है टोंक, जहां पे वो स्वयं पधारेंगे, वहीं से वर्चुअल माध्यम से बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर कार्यालय के उद्घाटन करेंगे।
साथ ही 2 कार्यालयों का शिलान्यास करेंगे, जिसमें दौसा और जालोर 2 ऐसे कार्यालय हैं जिसमें जमीन फाइनल हो चुकी है। उनका शिलान्यास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टोंक से ही करने वाले हैं। तो कोटा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस 2026 सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया और एक बार फिर से कोचिंग सिटी कोटा ने अपना दबदबा इसमें कायम किया है। कोटा के क्लासरूम स्टूडेंट कबीर चिल्लर ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की। वहीं टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट शामिल हैं। अर्णव गौतम ने 5वीं रैंक, शुभम कुमार ने 6ठी रैंक और ऋषि प्रेमनाथ ने 8वीं रैंक प्राप्त की है। टॉप 20 में से 9 और टॉप 100 में से 39 स्टूडेंट्स कोचिंग नगरी कोटा से हैं। यही नहीं, पिछले 2 सालों में IIT में एडमिशन लेने वाला चौथा छात्र कोटा से रहा है। इस साल जेई मेंस में रिकॉर्ड 15,38,468 स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। दोनों सेशन मिलाकर के 26 स्टूडेंट्स ने 100% हासिल किए हैं। दिन में कुछ और मत करो, ये ट्रू नहीं है। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मेन बात होती है कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको, मतलब लोगों का ऐसा रहता है केमिस्ट्री स्पेशली कि 1 हफ्ते पहले पढ़ा, 1 हफ्ते बाद ही भूल गए। ऐसे नहीं होगा अगर आप कंसेप्ट अपने क्लियर रखोगे। तो इसलिए ट्राई करो कि जब भी पढ़ रहे हो बहुत मतलब क्वालिटी ऑफ टाइम स्टडीइंग पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। इसमें मैंने बस पूरी लगन से मेहनत की है और अच्छे से पढ़ा है। एंड इसमें एलन करियर इंस्टीट्यूट और मेरे टीचर्स का बहुत योगदान रहा है। एंड उसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। एंड आगे नए बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कोटा आ रहे हैं तो फिर कोटा आकर अपने टीचर्स को फॉलो करें, मेहनत करते रहें, टाइम पर अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका भी अच्छे से सिलेक्शन होगा, अच्छे से।